भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित मानस भवन के पीछे बसे 27 झुग्गी परिवारों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। नए साल के मद्देनजर और कांग्रेस के कड़े विरोध के चलते जिला प्रशासन ने आज होने वाली शिफ्टिंग की कार्रवाई टाल दी है। एडमिशन ओपन BTIRT कॉलेज, द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन सागर सिटी। बीटेक, एमटेक, MBA एंड पॉलिटेक्निक में प्रवेश प्रारंभ। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट से कार्रवाई पर स्थगन मिलने के बाद बस्ती में खुशी का माहौल देखने को मिला। दरअसल जिला प्रशासन ने मानस भवन के पीछे स्थित अतिक्रमण को हटाने के लिए सोमवार सुबह पूरी तैयारी कर ली थी। 4 SDM, तहसीलदार और 72 से अधिक पटवारियों को मैदान में उतारा गया था। परिवारों को माली खेड़ी में शिफ्ट करने की योजना थी, लेकिन कांग्रेस की चेतावनी और राजनीतिक दबाव के बीच सुबह कार्रवाई स्थगित कर दी गई। शाम होते होते जबलपुर हाईकोर्ट से स्टे मिलने की सूचना आई, जिसके बाद बस्ती में जश्न का माहौल बन गया। रहवासियों ने पूर्व मंत्री PC शर्मा, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी और अन्य कांग्रेस नेताओं पर फूल बरसाकर खुशी जाहिर की। ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस नेताओं का स्वागत किया गया। रहवासियों का कहना है कि वे किसी भी हालत में अपनी बस्ती छोड़ने को तैयार नहीं हैं। आदिवासी परिवारों ने प्रशासन के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि उन्हें न तो 2 लाख रुपए चाहिए और न ही नया आवास। उनका कहना है कि हम अपनी ही जमीन पर पिछले 60-70 साल से रह रहे हैं और यहीं रहेंगे। शबिस्ता जकी, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम ने बताया कि मानस भवन के पीछे से 27 परिवारों को नहीं हटाया जाएगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी। इस मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री PC शर्मा ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। जीतू पटवारी ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर एक भी ईंट हटाई गई तो कांग्रेस सड़क पर उतर आएगी। प्रशासन का कहना है कि पर्याप्त पुलिस बल की उपलब्धता नहीं होने के कारण कार्रवाई फिलहाल टाली गई है। हालांकि पहले ही 25 दिसंबर को बेदखली के आदेश जारी किए जा चुके थे, जिससे रहवासियों में भय का माहौल बना हुआ था। करीब 70 साल पुरानी इस बस्ती में 27 से अधिक परिवार और 200 से ज्यादा लोग रहते हैं। फिलहाल हाईकोर्ट के स्टे से उन्हें राहत मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में यह मामला प्रशासन और राजनीति के बीच एक बड़ा टकराव बन सकता है। आदिवासी लोगों को बलपूर्वक बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। SDM न्यायालय के अंदर हमारी अपील पेंडिंग है। स्टैंडिंग ऑर्डर जो तहसीलदार का था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब हम अपीलेट कोर्ट चले जाते हैं तो वो ऑर्डर स्वतः ख़त्म हो जाता है। अब उसकी कोई कानूनन वैल्यू नहीं बची है और SDM साहब उसमें आदेश करें, फिर हमारे पास 30 दिन का और टाइम रहता है कि हम कोर्ट के अंदर जाएं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप किसी के घर को ऐसे बेघर नहीं कर सकते, किसी को भी। और यहाँ पर तो ये आदिवासी परिवार के लोग हैं, इन्होंने खुद तहसीलदार ने अपने आदेश के अंदर लिखा है कि ये वन की भूमि है। अब वन की भूमि 2006 वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो व्यक्ति 2005 से जहाँ पर वन की भूमि पर रह रहा है तो आप किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं हटा सकते। इन्होंने जनजातीय आयोग के अंदर आवेदन दिया था, वहाँ से भी निर्णय ये किया गया कि आप इनको विधिवत रूप से कार्रवाई करें। तो अब ये विधिवत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10वीं की परीक्षा चल रही है, 12वीं के प्री बोर्ड 5 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसी परिस्थितियों के अंदर यदि आप 30 किलोमीटर दूर माली खेड़ी किसी को भी भेजते हैं तो बताइए ये मजदूरी करने वाले लोग कैसे वहाँ से अपने बच्चों की परीक्षा दिलाने आएंगे। सरकार एक तरफ कहती है कि हम आदिवासियों का बहुत ध्यान रखते हैं और पढ़ाई लिखाई शिक्षा बढ़ाओ। अब यहाँ पर खुद देख लीजिए 45 बच्चे जो शिक्षा से वंचित होंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या शासन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेना चाहेगी? अगर किसी को कुछ हो गया, सर्दी, कड़कड़ाती सर्दी के अंदर कोई मर गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? यहाँ पर तो लोगों का कहना है, आदिवासियों का, कि हमारी तीसरी पीढ़ी के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। हमारे पास खोने के लिए सिर्फ इतना बचा है कि हमारी जान, अगर सरकार नहीं मानी तो हम वो जान भी यहाँ पर सड़क पर दे देंगे। एडमिशन ओपन BTIRT कॉलेज, द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन सागर सिटी। बीटेक, एमटेक, MBA एंड पॉलिटेक्निक में प्रवेश प्रारंभ। E-library facility, computer lab, training and placement cell and entrepreneurship cell, classroom with modern teaching aids, almost all outdoor and indoor sports facility available, bus facility from all the nearby places from Sagar. NH26, Narsingpur Road, Sironja, Sagar. Telephone number 9179 075 005. Mobile number 798797
6305 9179072002 9179073003